गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है अ डिवीजन रिंग स्क्यू फील्ड हैज़ नो ज़ीरो डिवाइसेस। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं तो उसमें आपको पता होगा हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर जो टॉपिक्स कवर किए थे वो टॉपिक्स थे इंटीग्रल डोमेन, डिवीजन रिंग और फील्ड। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा डिवीजन रिंग क्या है। एक बार फिर रिमाइंड कर लेते हैं। डिवीजन रिंग वो रिंग है जिसके अंदर हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट ग्रुप बनाता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का यह मतलब है जितने भी उस सेट के अंदर नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं वो ग्रुप बनाएंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इसके लिए कंसीडर करनी होगी एक रिंग। ठीक है, एक डिवीज़न रिंग। तो हम एफ को कंसीडर करेंगे डिवीज़न रिंग। एफ हमने ले ली है डिवीजन रिंग। एफ डिवीजन रिंग लेने का मतलब क्या है कि हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। ऐसा हम क्यों कह सकते हैं, क्योंकि डिवीजन रिंग होने का मतलब क्या है, ये ग्रुप बनाएगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इसके नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स। ठीक है, इसके नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन हमारे पास ग्रुप बनाएंगे। यही चीज़ मैंने यहाँ पर आपको लिख के बताई है कि एफ हमारे पास क्या हो जाएगा, रिंग विद यूनिट एलिमेंट। यूनिट एलिमेंट आपको अच्छे से क्लियर है क्या होता है। यूनिट एलिमेंट्स वो एलिमेंट होते हैं सेट के जिनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करे। ठीक है, तो डिवीजन रिंग है, इसका मतलब क्या है कि इसके नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स ग्रुप बनाएंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आपने फर्स्ट चैप्टर अच्छे से किया हुआ है। ग्रुप के लिए चार कंडीशन कौन सी थी, क्लोजर, एसोसिएटिव और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। तो उसकी फोर्थ प्रॉपर्टी जो इन्वर्स थी, अगर ये ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बना रहे हैं इसका मतलब क्या है, हर एलिमेंट का हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। कौन से एलिमेंट का, नॉन ज़ीरो एलिमेंट का। ये बात आप बहुत ध्यान रखेंगे, ज़ीरो एलिमेंट का हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। कंडीशन डिवीजन रिंग में यही थी कि इसके नॉन ज़ीरो एलिमेंट ग्रुप बनाएंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर भी हमने नॉन ज़ीरो एलिमेंट ही लिखे हैं कि नॉन ज़ीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, चलिए दो एलिमेंट ले लेते हैं इसी एफ में से, ए और बी। और किस तरीके के मैंने ये एलिमेंट लिए हैं, सच डैट ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो। क्योंकि कहीं ना कहीं पे मुझे पहुंचना कहाँ पे है, नो ज़ीरो डिवाइसेस तक। नो ज़ीरो डिवाइसेस तक पहुंचना है, तो मैंने क्या ले लिया, ए डॉट बी क्या है हमारे पास, ज़ीरो। केस वन के अंदर, केस वन के अंदर देखो सबसे पहले तो मैं क्या कंसिडर कर रही हूँ, ए को नॉट इक्वल टू ज़ीरो और दिखा दूंगी बी को ज़ीरो। क्योंकि नो ज़ीरो डिवाइजर दिखाने का मतलब क्या है कि अगर मैंने एक को नॉन ज़ीरो लिया है तो दूसरे को ज़ीरो होना ही पड़ेगा। दोनों नॉन ज़ीरो लेके हमारा काम नहीं चल सकता। अगर दोनों ही हमने नॉन ज़ीरो ले लिए तो ज़ीरो नहीं आ सकता। देखिए जब मैंने ए इक्वल टू ज़ीरो ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो ले लिया तो ये क्या बन गया, नॉन ज़ीरो एलिमेंट। ठीक है, और क्योंकि ये हमारे पास f का एलिमेंट है, मैंने पहले ही आपको बताया a हमने f से लिया और f हमारे पास डिवीजन रिंग है। डिवीजन रिंग का मतलब क्या है, हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। क्योंकि हमारे पास a भी क्या है, नॉन ज़ीरो, तो हमारे पास a इन्वर्स एग्जिस्ट भी करेगा और a इन्वर्स उसके अंदर बिलोंग भी करेगा, डेट इज बिलोंग टू f। एग्जिस्ट का मतलब ही यही है ना कि a इन्वर्स भी उसी सेट के अंदर होगा। चलिए ए बी, इस इक्वेशन को, डेट इज इक्वेशन वन को हम पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इन्वर्स करेंगे। बाकी आप देखिए लेफ्ट साइड में ए है तो हम प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए इन्वर्स ए बी इज इक्वल टू ए इन्वर्स ज़ीरो। ठीक है, ए इन्वर्स ज़ीरो। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पर ए इन्वर्स इंटू ए तो बन जाएगा वन, बी इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, ज़ीरो। लेकर हम चले थे कि ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो और हमने दिखा दिया कि बी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू ज़ीरो। चलिए अब केस टू पर डिस्कशन करते हैं। केस टू के अंदर हमें क्या लेकर चलना है, when b नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जब हम b नॉट इक्वल टू ज़ीरो लेकर चलेंगे, नॉट इक्वल टू ज़ीरो इसका मतलब ये नॉन ज़ीरो एलिमेंट, और जैसे ही हमें पता लगा नॉन ज़ीरो एलिमेंट है इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, b राइट हैंड साइड पे है। तो फर्स्ट इक्वेशन को आपको पोस्ट मल्टीप्लाई बाय b इन्वर्स कर देना है।
0 इंटू बी इनवर्स, 0 इंटू समथिंग 0 और बी इंटू बी इनवर्स 1 आ जाएगा। ए नॉट इक्वल टू 0 लेके चले थे तो हमने क्या प्रूव किया था, बी इक्वल टू 0, और हम बी नॉट इक्वल टू 0 लेकर इस केस के अंदर चले थे और हमने दिखा दिया ए इज इक्वल टू 0। यानी कि हमारे पास जब भी ए डॉट बी इक्वल टू 0 है तो या तो ए 0 आएगा या फिर बी 0 आएगा ही आएगा। तो हम यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि डिवीज़न रिंग के पास नो ज़ीरो डिवाइज़र है, क्योंकि अगर ज़ीरो डिवाइज़र हमारे पास होते तो हमें ऐसा एक ना एक एलिमेंट मिल जाता, ए और बी, मतलब ए और बी की ऐसी एक ना एक वैल्यू मिल जाती जब हमारे पास दोनों ही नॉन ज़ीरो होते बट उनकी प्रोडक्ट क्या हो जाती है, ज़ीरो। लेकिन यहाँ पर हमने क्या दिखाया, जब जब भी हम ए को नॉट इक्वल टू 0 लेके चलेंगे तो हमारे पास बी 0 आएगा, और ऐसे ही जब हम बी को नॉट इक्वल टू लेकर चले तो हमारे पास ए इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, तो छोटी सी थ्योरम थी बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो है वो आपको करने हैं ताकि आपको रिंग्स प्रूव करना बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, ये इंपॉर्टेंट लगी मुझे थ्योरम तो इसलिए मैंने कराई। इससे नेक्स्ट वीडियो में आपके पास जो टॉपिक आएगा वो आएगा सब रिंग्स। अदर देन दिस चैप्टर फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ ऑलरेडी अपलोडेड है ग्रुप्स एंड रिंग्स के, प्लस रियल एनालिसिस का मैट्रिक्स बेस पूरा अपलोडेड है। अगर आपने उनमें से कोई भी चैप्टर अभी तक नहीं देखा तो आप उसकी वीडियोस भी जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। थैंक यू so much for watching my videos and giving me a lot of support. Have a nice day.